हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे जैम 2024 का जो एग्जाम है कल, उसको कैसे इफेक्टिवली अपने अटेम्प्ट करें ताकि अपना मैक्सिमम स्कोर आ सके। ठीक है, देखो, ये जो एग्जाम होते हैं इनमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, हमारी 1 ईयर प्रिपरेशन होती है। लेकिन फिर भी कई बार स्कोर नहीं आ पाता। किस वजह से नहीं आ पाता? एग्जाम हमारा अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। यदि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज अच्छे से दी है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से दिए हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता लग गया होगा भी किस टाइप से एग्जाम अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा मैक्सिमम स्कोर आ सके। फिर भी मैं अपने तरीके से मैं एक बार बता देता हूँ कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, किन की पॉइंट्स का ध्यान रखें। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है कल एग्जाम के लिए। सेकेंड शिफ्ट में है ना फिजिक्स का एग्जाम, 2:30 बजे है फिजिक्स का एग्जाम, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है टाइम वाला कि मॉर्निंग में है। ठीक है, तो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको ऐसा कोई इशू नहीं है कि जल्दी जाना है। तो 2:30 बजे एग्जाम है, आराम से डेढ़ डेढ़ घंटा पहले पहुंचना है, 1.5 घंटा पहले आराम से पहुंच सकते हो। देखो, एग्जाम की अपने बात करें, पैटर्न के बारे में सभी को ऑलरेडी पता होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। 3 सेक्शन होते हैं एग्जाम में, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, सेक्शन सी। ये पूरा एमसीक्यू बेस होता है और इसमें एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये एनएटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 10 + 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इसमें हमारे पास में 10 + 10, टोटल हमारे पास में 20 क्वेश्चन। तो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का। इसमें से देख सकते हो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, ये सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, एमसीक्यू जिसमें 1 करेक्ट होगा। ये 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 20 नंबर, टोटल 70 नंबर हो गया। और ये 1-1 नंबर के होंगे, ये 2-2 नंबर के होंगे, तो 30 नंबर यहाँ होंगे, टोटल 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो टाइम देखो तुम्हारे पास में कितना है, टाइम है 180 मिनट, 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट का टाइम है। और क्वेश्चन करने हैं तुम्हें 60 में से 40 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं और 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। तो इन क्वेश्चन पे ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनमें 1 मार्क में ज्यादा टाइम लग रहा हो क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जल्दी से हो रहे होंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 80 नंबर, और जो 20 क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स। तो जो स्कोर आएगा वो इन इन क्वेश्चन से ही आएगा और इनमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब इनको जो, अब देखो वहां पे ये सिलेक्ट नहीं करना ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो इसको अच्छा टाइम दे, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो इसको कम टाइम दे। जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वहां पे देख लो कि ये 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां पे टाइम लग रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। यदि 4 मिनट भी लग रहे हैं या 3 मिनट भी लग रहे हैं एक क्वेश्चन में, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 मिनट लग रहे हैं और किसी क्वेश्चन में मान लो 4 से 5 मिनट लग रहे हैं, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। और जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पे 2 मिनट 3 मिनट लग रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो पहले ही देख लेना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जब भी अटेम्प्ट करो। पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही तुम्हें स्टार्ट करना है। अब किसी का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ भी हो सकता है, 3-4 क्वेश्चन टफ भी मिल सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन इजी भी मिल सकते हैं। अब देखो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, राउंड सिस्टम फॉलो करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन से ही अटेम्प्ट करोगे सेक्शन फर्स्ट से, सेक्शन ए का पहले देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो ट्राई करो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, या तुमने पढ़ा तो हो रहा है नहीं हो रहा, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसी है, उसको अटेम्प्ट करो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं होने वाला, उसको देख लो क्वेश्चन को। यदि तुमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, वो होने वाला ही नहीं है क्वेश्चन, तो उसको लीव कर दो डायरेक्टली। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन यदि हो रहा है तो अटेम्प्ट करो, यदि नहीं हो रहा तो उसको लीव कर दो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन मान लो तुमसे होने वाला है बट कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या लेंथी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने जो तुम्हें रफ शीट मिलेगी, ठीक है, उस शीट पे ऊपर ऊपर 3 सेक्शन बना लो। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शन बना लो। और उसमें तुम लिख दो भाई ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन दोबारा देखना है। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा लेकिन बाद में अटेम्प्ट करेंगे इसको, अभी टाइम लग सकता है क्योंकि पेपर भी तो गो थ्रू करना है ना। हो सकता है तुमने इसमें ही 10 मिनट लगा दिए, ऐसी गलतियां होगी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे ऐसी बहुत सारी गलतियां करेंगे स्टूडेंट और करते हैं, क्योंकि
दिमाग में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं इतनी प्रिपरेशन की होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है इस एग्ज़ाम से, और ड्रॉप नहीं ले सकते, और ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे, तो माइंड है वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता, डिसीजन नहीं लिया जाता कि इस क्वेश्चन को करें या नहीं करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, माइंड को रिलैक्स रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दो कि 3 नंबर क्वेश्चन को अभी नहीं हो रहा, लेकिन बन जाएगा बाद में, जब भी लास्ट में टाइम मिलेगा तब इसको देखेंगे। तो 3 नंबर लिख दो। 4 नंबर क्वेश्चन मान लो हो रहा है तो कर दो इसको, 5 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कर दो, 6 नंबर नहीं हो रहा छोड़ दो। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें पूरा सेक्शन ए है वो अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन ए तुम्हारा 50 मार्क्स का है, 50% है। तो ये जो सेक्शन है तुम्हारा, लगभग ये मान के चलो इसमें तुम्हारे 30 क्वेश्चन है, तो लगभग ये जो सेक्शन है तुम्हारा, एक राउंड जो तुम्हें करने में 1 आवर लग जाएगा। सेक्शन ए 1 आवर में तुम इसका पूरा एक राउंड निकाल दोगे, 30 क्वेश्चन आराम से गो थ्रू कर लोगे। ठीक है, 1 आवर या 45 मिनट में भी तुम कर लोगे। यदि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम लीव कर रहे हो तो 45 मिनट में भी कर लोगे इसको, सेक्शन ए को। ठीक है, फिर तुम्हें क्या करना है, फिर सेक्शन बी पे जाना है। सेक्शन बी पे भी सेम काम करना है, जो क्वेश्चन हो रहा है उसको कर दो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ते जाओ, जो क्वेश्चन हो रहा है उसको कर दो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ दो। और जो बाद में करना है, जिसकी कैलकुलेशन टफ है, जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, उसको यहाँ लिखते जाओ। मान लो यहाँ पे दूसरा नहीं हुआ था, 5वां नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, इन क्वेश्चन को यहाँ लिख दो, ऊपर ऊपर एक सेक्शन बना लो स्क्रैबल पैड पे। ठीक है, इस टाइप से इनको लिख दो, और जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं उनको करते जाओ। सेक्शन सी में भी ऐसा ही करना है, एनईटी टाइप के क्वेश्चन में भी। ठीक है, और यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा छोटा लिखो, है ना, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखो, और थोड़ा रिलैक्स हो गए, रफली कैलकुलेशन मत करो इसके ऊपर। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करो, रफली ऐसे रफली नहीं करना, आराम से फॉर्मूला लिखना है। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये फॉर्मूला आराम से लिख दो। ऐसे नहीं कि कुछ भी रफली कुछ भी लिखे जा रहे हो कहीं भी, वो नहीं लिखना। आराम से कैलकुलेशन करो, और पैटर्न में करो कैलकुलेशन भी, ताकि जब बाद में भी उसको देखो, कोई गलती हो रही होगी तो गलती पकड़ में आ सके, दोबारा ना करना पड़े। यदि तुम रफली पहले ही रफली सारी चीजें कर दोगे तो फिर दोबारा तुम्हें करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दोबारा अपनी मिस्टेक पकड़ने में दिक्कत हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन तुम्हें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज को अवॉइड करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इशू है। और हमेशा जो पेपर है, अब ये मान के चलना कि जो पेपर है तुम्हें अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट ये नहीं करना भी 30 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अटेम्प्ट करना है पेपर, अच्छा खासा अटेम्प्ट करना है। कम से कम मिनिमम पेपर अटेम्प्ट 50% तो होना ही चाहिए, मिनिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम 50% अटेम्प्ट तो होना ही चाहिए। बट मैं नहीं कहूँगा यदि सिलेक्शन लेना है तो 50%, ये मिनिमम है। ठीक है, इसमें तुम्हारा एक क्वालिफाई हो जाएगा, एनआईटी मिल जाएगी, बट जो तुम्हें अटेम्प्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट माना जाएगा वो माना जाएगा 80%, 70%, 90%, इस रेंज में 70, 80, 90%, ये अच्छा खासा अटेम्प्ट होगा तुम्हारा पेपर का। करने वाले तो 100 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एनएटी और एमएसक्यू, देखो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, एमएसक्यू में तो चलो तुक्का लगा दोगे लास्ट में, एनएटी में क्या तुक्का लगाओगे, पर भर आना, कुछ भी भर आना, वो तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि गलत ही होगा और रैंडमली कुछ भी भरोगे, बट भर आना 0, 1 जो भी तुम्हें समझ में आए, जिस हिसाब से भी तुम्हें समझ में आए। लास्ट में मान लो 5 मिनट बचे हो, जो क्वेश्चन बच गए हो, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो भर सकते हो उसको, कोई इशू वाली बात नहीं। जो बोनस मिलना है, मान लो किसी क्वेश्चन बोनस मिलना है तो बोनस मिल जाएगा, पर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जो क्वेश्चन अच्छे से करो उनको अच्छे से ही अटेम्प्ट करना है, और लगभग ये मान के चलो 70-80% तो तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए, तब जाके तुम्हारे एक अच्छी रैंक के लिए हम कह सकते हैं 40-50% तुम्हारे मार्क्स आएंगे। और 40-50% मार्क्स मतलब 45 से लेके 50 मार्क्स तक तुम्हारे आ सकते हैं। ठीक, और एक अच्छी रैंक आ सकती है तुम्हारे। पेपर का लेवल यदि टफ हुआ तो नो डाउट अटेम्प्ट कम हो जाएगा, लेकिन 50% से अटेम्प्ट ज़्यादा ही रहेगा, 50% से अटेम्प्ट कम नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो अटेम्प्ट करना ही है। और वर्चुअल कैलकुलेटर भी तुम्हें मिलेगा, वो भी यूज़ करना। जो डायरेक्ट कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगी वो भी यूज़ करना, और थोड़ा ना बस स्क्राइबल पैड को अच्छे से यूज़ करना, बस वो मेन मोटिव यही है कि ये अच्छे से यूज़ करोगे तो किसी क्वेश्चन को दोबारा भी गो थ्रू करना हुआ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देना कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो दोबारा जब देखना हुआ तो आराम से देख सकते हो। तो बाद में गलतियां पकड़ में आ जाती है। कई बार क्या होता है कि अपने जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो हमसे गलती हो जाती है, तो गलती पकड़ में नहीं आती, कितनी बार भी हम देख ले। वहाँ पे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि 2+2 मैंने 5 लिख दिया, ये भी नहीं समझ में आ रहा, इसको भी कई बार अपने सही मान के चल रहे होता है। ठीक है, ऐसी भी गलतियां होती है।
ठीक है, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, वो उस टाइम पकड़ में नहीं आ रही होती, लेकिन तुम उसी क्वेश्चन को आधे घंटे बाद में जब दोबारा सेकंड राउंड पे आओगे तो सेकंड राउंड में तुम्हें वो गलती पकड़ में आ जाएगी इसलिए। ठीक है, तो ये ऐसे फर्स्ट राउंड हो जाएगा। फर्स्ट राउंड तुम्हारा लगभग ये मान के चलो 2 घंटे से पहले पहले तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो जाएगा। 2 घंटे लगेंगे ही नहीं, हो सकता है 1 घंटे 45 मिनट में तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो जाएगा। फर्स्ट राउंड होने के बाद में फिर तुम्हें करना है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में फिर जो जो क्वेश्चन तुमने नहीं अटेम्प्ट किए थे, जो होने वाले थे नहीं अटेम्प्ट किए थे, जो तुमने यहाँ लिख रखे हैं सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन, और इनमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारे डाउटफुल क्वेश्चन है जो या तो लेंथी है या तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें तुम्हें टाइम लगेगा। और इनमें से भी तुम काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से बना लोगे, क्योंकि उस टाइम तक तुम्हारा दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड राउंड तुम अटैम्प्ट करोगे, लगभग ये समझ लो 1 hour 45 मिनट इसमें लग गए थे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास में लगभग आधा घंटा या 1 घंटा, जितना भी तुमसे लगे, 30 घंटे, मान लो 2.5 घंटे हो गए तुम्हें। सेकंड राउंड तक तुम्हारे 2.5 घंटे इजिली निकल जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में तुम देख लो कि कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं थर्ड राउंड में, जो टफ है, जो नहीं है। लास्ट में आते आते तुम्हारा इतना पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, 70-80 मार्क्स का पेपर इजिली अटैम्प्ट हो जाएगा, और आधे घंटे में जो क्वेश्चन तुम्हें और करने हैं वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न है वो फॉलो करना है। बाकी तुम्हारा कुछ अपना अलग पैटर्न हो सकता है, जिस हिसाब से तुमने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की हो। ठीक है, ये मेरा पैटर्न है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तुम अपने हिसाब से जो तुमने पैटर्न फॉलो किया और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हो टेस्ट सीरीज में, ठीक है, वो पैटर्न भी तुम फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ऐसा कोई ये फिक्स नहीं है कि इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, बट तुम्हारा मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो ये अच्छा मेथड है, इससे मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और एग्जाम में साथ में क्या क्या लेके जाना है, रिवीजन के तौर पे देखो अभी टाइम है तुम्हारे पास में, तो रिवीजन में ओनली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, और कोई नया टॉपिक तो पढ़ने की कोशिश भी मत करना बिल्कुल कि कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया। यदि 70-80% 90% भी सिलेबस तुमने किया है तो मोर देन इनफ है, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको एक बार जरूर देख लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ में क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड, और फोटो का नहीं मांगा है, फोटो इन्होंने कोई भी नहीं मांगी, एक एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी निकाल लेना, एक ओरिजिनल आईडी, कोई भी हो सकती है ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, किसी भी टाइप की ओरिजिनल आईडी है वो लेके जानी, और 90 मिनट बिफोर द एग्ज़ाम तुम्हें वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, और जो तुम्हें वहाँ पे कंप्यूटर के आगे से जो टेस्ट है वो तुम्हें आधे घंटे पहले बैठा दिया जाएगा वहाँ पे, वो सारी जो भी इन्फो, जो भी उनका वो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इतना बताने वाला इसमें, बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं जाना है, रिलैक्स रह के जाओ। ठीक है, ऐसा कोई वो बहुत बड़ा ये एग्ज़ाम नहीं, और बहुत बड़ा कोई काम करने नहीं जा रहे हो, लाइफ का एक छोटा सा एक पार्ट है, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो होने वाला है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बहुत कुछ करना है, बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बिलीव रखो, थोड़ा भगवान पे भी बिलीव रखो, थोड़ा सा विश्वास करो, और भगवान पे पूरा छोड़ दो। ठीक है, जितना तुमने जितना, अब देखो हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, जो करते हैं वो ऊपर वाला ही करता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। जो हमने प्रिपरेशन की, जो हमारे अंदर प्रिपरेशन की थॉट आई, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी वजह से आई है। वो हम, अब हमें लग रहा होता है कि सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, हम ही हैंडल कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हमारे हाथ में 0.0001% भी हमारे हाथ में नहीं होता। सब कुछ ऊपर वाला ही चला रहा होता है, उसी से ही सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है, वो हमें लग रहा होता है कि सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीटली उसी के ऊपर ही डिपेंड हो जाओ, सरेंडर कर दो अपने आप को कि मैंने जितनी प्रिपरेशन करनी थी मैंने कर ली, अब इसके बाद में आप ही संभालोगे, बस जो होना होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो यही एक थॉट लेके जाओ। ठीक है, कंप्लीट, और बहुत अच्छे से होगा एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं होगी, भगवान कृपा करेंगे। और मैक्सिमम, और यदि तुमने कम पढ़ा है तो भी ये भी मत सोचना कि मेरी प्रिपरेशन कम है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 40-50% ही पढ़ा है, ठीक है, या बहुत कम प्रिपरेशन की है। ठीक है, और लेकिन सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस उनके भी है, क्योंकि देखो 11th-12th से अपने फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यदि तुमने थोड़ा सा भी बेसिक पे थोड़ा सा पहले फोकस किया है तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और IIT JEE नीट इनकी तुमने प्रिपरेशन की है तो भी सिलेक्शन तुम्हारा आराम से हो जाएगा, बट उस टाइम पे तुम्हें थोड़ा सा फोकस रखना होगा कि कितने 3 घंटे में अपने मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम में से, बस उस चीज़ पे तुम्हें फोकस करना। ठीक है, 3 घंटे में अपना पूरा एफर्ट देना कि मैक्सिमम निकालने की कोशिश करना, और माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करना कि माइंड रिलैक्स रहे। और वो रिलैक्स कैसे रह सकता है,
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है, इसके बाद में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे मत सोचना कि इसमें नहीं होगा तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, वो मत सोचना, ठीक है। वो सोचोगे तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये सोचना कि हाँ ये एक पार्ट है, देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ठीक है। इस माइंडसेट से जाओगे तो ज़रूर डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आओगे। प्रेशर लेके जाओगे तो ख़राब होगा, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस के साथ में ही आती है चीज़ें। और फर्स्ट एग्ज़ाम किसी का है तो उस पर प्रेशर आता ही आता है, थोड़ा बहुत तो सब पे प्रेशर आता है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, इतनी प्रिपरेशन की होती है 1 साल की, तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है किसी एग्ज़ाम से, ये तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तब जाके प्रेशर आ जाता है कि क्लियर होना ही चाहिए, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, तब जाके माइंड पे प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमसे बड़ी नहीं है, ठीक है। तुम एग्जिस्ट करते हो यहाँ पे, तुम अभी जी रहे हो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ें तो चलती रहेगी ऐसे ही, एंड तक चलती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसको बहुत बड़ा मत मानना। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कॉल कर लेना 9560182735। अवेलेबल रहूँगा मैं। कुछ भी तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो रहा हो, कुछ भी बात करनी हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। बाकी अपने आगे की बात बाद में करेंगे। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर देना, अपना एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ वो शेयर कर देना एग्ज़ाम के बाद में, ठीक है। कॉल पे बात कर लेना, ठीक है। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि अपने प्रेडिक्ट कर सके भाई एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन जब इसकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी तब उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है वो अपने अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी और जस्ट इसके बाद में, जस्ट आफ्टर इसके 1 दिन का 1-2 दिन का रेस्ट लो और जस्ट की प्रिपरेशन करो। जस्ट की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है, तो उसका एग्ज़ाम दो अच्छे से, उसकी प्रिपरेशन करो, अभी टाइम है उसमें, 3 मार्च को एग्ज़ाम है, लगभग 20 दिन है, उसका अच्छे से रिवाइज करके उसकी टेस्ट सीरीज दो। और जो जो टॉपिक एक्स्ट्रा करने हैं, रिवीजन करने हैं, वो टॉपिक एक्स्ट्रा रिवाइज करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।